स्वर योग साधना का 5वां भाग मैंने आपको बताया था और उसमें यह भी बताया था कि किस प्रकार से आपको उसका अभ्यास करना है। सबसे पहले हमको नाड़ी शोधन की प्रक्रिया दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी पिंगला और बायां स्वर चंद नाड़ी इड़ा और मध्यस्थता में मेरुदंड के साथ चलने वाली नाड़ी सुषुम्ना। तीनों नाड़ियां मुख्य हैं हमारे शरीर में। सुषुम्ना का मध्यस्थता प्राण प्रवाह दोनों नाड़ियों से जब होता है तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाह इस बात का द्योतक है। सूर्य नाड़ी और चंद नाड़ी हमारे निरंतर अंडकोश से प्रारंभ होती है, मूलाधार के साथ में एक ग्रंथि बनाती है, उसके बाद चलती हुई वह अनाहत चक्र में आती हैं, वहां मिलती हैं, फिर उसके बाद चलती हुई जो है आज्ञा चक्र की ओर आती है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये इस तरीके से आपने देखा, नाड़ी का स्वर आप पहचाने। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, दिन में और रात में नाड़ी का प्रवाह सबसे उपयुक्त कब माना जाता है। यदि आपका दिन में बायां स्वर चल रहा है, चंद नाड़ी का प्रवाह हो रहा है, तो उससे जुड़ी सारी प्रक्रियाएं बड़ी शांति से और बड़ी तरीके से निपटती हैं। और यदि रात में आपका सूर्य नाड़ी यानी आपका दायां सुर चल रहा है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर मानसिक शांति और अन्य चीजों का लाभ आपको मिलता है। यहाँ पे एक बात जो मैं आपको करने वाला हूँ, स्वर परिवर्तन के बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आपकी नाड़ी की जो विषुवत की स्थिति आती है, उस स्वर परिवर्तन पे आपको फोकस करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि मान लीजिए आपको दायां स्वर चल रहा है और आपको बायां स्वर की ओर आना है, इड़ा चल रही है तो पिंगला में परिवर्तित करना है, पिंगला चल रही है तो इड़ा में परिवर्तित करना है आपकी आवश्यकता अनुसार, जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसके लिए 4-5 तरीके हैं आपके, जो कि आप करके अभ्यास करके। पहला तो यह है कि जिस नासारंध्र में श्वास का प्रवाह बंद करना हो, जिस नासारंध्र में सांस का प्रवाह बंद करना हो, उसे नरम रुई की गोली से बंद कर देते हैं। मान लीजिए दाएं स्वर से आपको बंद करना है तो नरम रुई की गोली आप लगा लें और उसको बंद कर दें। आपका बायां स्वर चल रहा हो तो आप दायां स्वर चलाना चाहते हो तो आप बाएं नासारंध्र को रुई की गोली से डालकर उसे बंद कर दें। थोड़ी देर बाद आपका स्वर बदल जाएगा। पहली विधि इस तरीके से आप लगा दें, ये स्वर चालू हो जाएगा आपका, जो स्वर चल रहा है, और उसके अपोजिट स्वर में यदि आपको चाहिए है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी विधि है आपकी कि जिस नासारंध्र से स्वर चल रहा हो, श्वास का प्रवाह यदि हो रहा है, उसे आप अंगूठे से इस प्रकार से बंद कर दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वह दूसरे नासारंध्र से श्वास का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा तरीका है। तीसरा है कि जब बायां स्वर प्रवाहित हो रहा है तो सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर बाईं हथेली को भूमि में रखें, बाईं हथेली को भूमि में रखें और बाईं कोहनी को पसलियों के ठीक नीचे बाईं ओर हल्के से दबाएं। इस प्रकार से देखिए, ये पसलियों को आप हल्के से दबाएं और एक को आप ऐसे इस प्रकार से भूमि में आप रखेंगे। बायां स्वर यदि चल रहा है, इस स्वर चल रहा है, तो इसी को आपने लिया, इस कोहनी में दबाया और इस प्रकार से इसको रखा, तो स्वर परिवर्तन आप कर सकते हैं। तीसरी जो मेथड आपकी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जब इसकी उपयोगिता की बात करेंगे हम, तो कौन से स्वर की हमें कब आवश्यकता है, वहां पे इस बात को जानना पड़ेगा और हम उस परिवर्तन को कर सकते हैं। तो इसको एक बार और ध्यान से अपन देखें कि जब इड़ा बायां स्वर प्रवाहित
हो रहा हो। सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर बाई हथेली को भूमि पर रखें। बाई कोहनी को पसलियों के ठीक नीचे बाईं ओर हल्के से दबाएं। इससे श्वास का प्रवाह बाएं नासारंध्र से दाहिने नासारंध्र में होने लगेगा। इसी प्रकार से हम अगर पिंगला के प्रवाह को बंद करना है तो जस्ट हम इसके अपोजिट उस प्रक्रिया को करेंगे। हम दाएं हथेली को रखेंगे और उसको हम इस प्रकार से हल्का सा दबाएंगे तो ये प्रवाह आपका शुरू हो जाएगा। एक और तरीका है कि आप यदि योग दंड कहलाता है आपका, ये योग दंड जिसमें कि महर्षि लोग इस तरीके से हाथ रखते थे, यह लगभग हाथ बराबर लंबा होता है। इस प्रकार से होता है त्रिशूल टाइप का, ऐसा लंबा डंडा होता है योग डंडा। इसका हत्था यू आकार का होता है। जैसे मैंने बताया, अपनी बगल से थोड़ा नीचे योग दंड के यू आकार वाले भाग में थोड़ा दबाव डालें और थोड़ा उस ओर झुके। इस तरीके से झुके आप, ये यहाँ दबाव डाल के इस तरीके से झुकेंगे आप, श्वास का प्रवाह दूसरी ओर से होने लगेगा और यहाँ कार्य लंबे दंड से या चलते हुए अथवा खड़े रहकर भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम एक और विधि है इसकी कि मन को स्वर नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। मन को स्वर नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार मात्र मन के विचार से शरीर की पेशियों को नियंत्रित कर सकते हैं हम, उसी प्रकार एक नासारंध्र से दूसरे नासारंध्र में स्वर प्रवाह को परिवर्तित किया जा सकता है। ये वो विधियां है जिसमें स्वर परिवर्तन को हमें जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से एक और बात है कि यदि आप बाईं करवट लेट जाएं, बाईं करवट आप लेट जाएं और दायां स्वर चलने लगेगा, और यदि आप दाईं करवट लेट जाएंगे तो बायां स्वर आपका चलने लगेगा। इस तरीके से जैसे हैं आप, इस तरीके से लेट जाएंगे आपके आवश्यकता अनुसार स्वर परिवर्तन होगा। इस तरीके से लेट जाएंगे तो स्वर परिवर्तन आपका हो जाएगा। जब आपको जिस चीज की आवश्यकता हो आप स्वर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा या पिंगला में स्वर परिवर्तन की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। सुषुम्ना के प्रवाह को परिवर्तित करना थोड़ा कठिन काम है और इससे प्रवाह को निरंतर बनाए रखना भी कठिन काम है। ये योगी जन जो होते हैं वो उस प्रवाह को उस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। हरि ओम।